इससे पहले कि हम इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन की बात करें, एसएसजी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अभी सीखना है। वो ये है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में स्टैटिकली 200 पेजेस जनरेट करवाए थे, लेकिन बाद में हम पेज नंबर 201 पर भी गए थे। उसके बाद में जब हम किसी ऐसे पेज के ऊपर जाते हैं जो कि जनरेट नहीं हुआ था, वो रन टाइम पर ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पेज नंबर 201 को विजिट किया था ना, तो 201 वाला पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। अगर हम यहाँ पर आके देखें तो ये ब्लॉग आईडी के अंदर नहीं, यहाँ पे ब्लॉग्स के अंदर यहाँ पर 201 नाम का पेज क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, इधर अगर हम आके देखेंगे तो देखो पेज नंबर 201 क्रिएटेड है। एक बार हम किसी और पेज के ऊपर जाके देखते हैं। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड बाय साइड इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है, साइड बाय साइड, और हमें यहाँ पे नया पेज क्रिएट होता हुआ दिखेगा। मैं पेज नंबर 500 के ऊपर चला जाता हूँ। तो जब कोई यूजर फर्स्ट टाइम इस पेज पर जाएगा, तब सर्वर के ऊपर हमारा ये पेज जनरेट हो जाएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो इधर ये हमारा देखो 500 वाला पेज तुरंत जनरेट हो गया, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम इसको विजिट कर रहा हूँ। अब अगर दोबारा से कोई यूजर जाएगा इस पेज के ऊपर 500 के ऊपर, तो दोबारा से जनरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे सर्वर को। ये जो एग्जिस्टिंग पेज है उसी को सर्व कर देगा। तो अभी इस तरह से काम हो रहा है कि हमने जितना पेज जनरेट कर लिया 200 पेजेस, उसके अलावा अगर किसी पेज पर यूजर जाता है तो वो डायनेमिकली जनरेट हो जाता है। अब इस चीज को अगर हम मान लो किसी कारण से हम चाहते हैं कि बिल्ड टाइम पर जितने पेज जनरेट हुए थे बस केवल उतने ही पेजेस विजिबल रहें, अगर नए पेज पर यूजर जाए तो उसको नॉट फाउंड दिखाए, तो ये चीज हम कर सकते हैं इसका यूज करके। ये डायनेमिक पैराम्स नाम का एक वेरिएबल है, इसको हम फॉल्स करके एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डायनेमिक पैराम्स इज इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, ठीक है। तो ट्रू होता है इसका मतलब कि यहाँ पर जब हम गेट स्टैटिक पैराम्स के अंदर जितने भी हम आईडीज का एरे दे देते हैं उतना तो बिल्ड टाइम पे जनरेट हो जाता है, लेकिन नए पेजेस इंक्रीमेंटली जनरेट होते रहते हैं जैसे जैसे उस पर यूजर आता रहता है। जिस भी पेज पर यूजर आएगा वो पेज ऑन द फ्लाई रन टाइम में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक साइट जनरेशन, अब लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कब होता है, सबसे पहले तो बिल्ड टाइम पर होता है, लेकिन उसके बाद भी जनरेशन होता रहता है जैसे जैसे नॉन जनरेटेड पेजेस पर यूजर जाता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको फॉल्स कर देते हैं तो नए पेजेस नहीं जनरेट होंगे। अब अगर हम किसी पेज के ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इधर मैं चला जाता हूँ 400 पेज के ऊपर, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अभी ये खुल गया और ये पेज जनरेट भी हो गया क्योंकि हमने ये इसको बिल्ड नहीं किया है और दोबारा से स्टार्ट नहीं किया है इसको। तो हम इसको बिल्ड करेंगे npm run build, और प्रोडक्शन मोड के अंदर ही ये चीज काम करेगा। अगर आप डेवलपमेंट मोड के अंदर टेस्ट करेंगे तो डेवलपमेंट मोड के अंदर कोई पेज जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। कोई वो डायनेमिक हर एक पेज डेवलपमेंट मोड के अंदर हर एक पेज डायनेमिक होता है, स्टैटिक जनरेट ही नहीं होता, ये हमने ऑलरेडी देख के रखा है। तो इसीलिए हमें इसको दोबारा से बिल्ड करना होगा और बिल्ड करके दोबारा से इसको रिस्टार्ट करना होगा। ये बिल्ड किया, स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इधर सर्वर के अंदर, ऐप के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर ये 200 पेजेस हैं, ठीक है, 200 पेजेस आ गए होंगे। अब कोई और भी नया पेज जनरेट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डायनेमिक पैरामीटर्स को फॉल्स सेट कर दिया है। तो यहाँ पर आते हैं, अभी मैं अगर पेज नंबर 400 के ऊपर ही जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बोलेगा 404 नॉट फाउंड, ठीक है। किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे 500 के ऊपर भी जाएंगे तो नहीं काम करेगा, 201 के ऊपर भी जाएंगे तो भी नहीं काम करेगा, बस 200 तक जितने पेजेस जनरेट हुए थे बस उतना ही दिखेगा। तो ये हमारा यूज केस हो सकता है कि कभी कभी हम चाहते हैं कि हम डायनेमिकली, हमें पता है कि पेजेस का काउंट नहीं बढ़ेगा, बस इतने आइटम्स हैं हमारे सर्वर के ऊपर, इन्हीं को हम डायनेमिकली जनरेट करवाना चाहते हैं। अगर उनका काउंट इंक्रीज होता रहता है, मान लो हमारे बैकएंड के अंदर डेटा इंक्रीज होता रहता है, तब हमें इसको ट्रू रखना है, और ट्रू रखने के लिए हमें इसको कुछ लिखना ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही रहता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक पैराम्स का यूज करके कैसे हम स्टैटिक साइट जनरेशन को रन टाइम पर डिसेबल कर सकते हैं। ये जब हम फॉल्स रखेंगे तो केवल और केवल स्टैटिक साइट जनरेशन बिल्ड टाइम पर ही होगा। रन टाइम पर अगर हम किसी ऐसे पेज पर जाएंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि बिल्ड टाइम पर जनरेट नहीं होता, तो 404 एरर आएगी, ठीक है। तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डायनेमिक पैराम्स समझ में आ गया होगा।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन क्या होता है।